हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12 जीव विज्ञान के फर्स्ट चैप्टर जीवों में जनन पढ़ेंगे। तो वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है और वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है वो है जीवन अवधि, कि जीवन अवधि क्या होती है। तो देखिए, जीव के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का यह काल उस जीव की जीवन अवधि कहलाता है। मतलब जो कोई जीव है उसके जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक का समय जीवन अवधि कहलाता है। जैसे मान लीजिए किसी आदमी का जन्म 1970 में हुआ और उसकी मृत्यु हुई 2008 में। तो इसके बीच का जो समय है, इसके बीच का यही होता है जीवन अवधि। यह है जीवन अवधि, इसी को कहते हैं जीवन अवधि, कि जीव के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का यह काल उस जीव की जीवन अवधि कहलाता है। और दूसरी हेडिंग है जनन, कि जनन किसे कहते हैं। तो देखिए, अपने समान संतान उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। मतलब अपने समान ही संतान हो उसे जनन कहते हैं। और अगला टॉपिक है हमारा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो है जनन के प्रकार। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है बोर्ड पेपर में कि जनन कितने प्रकार के होते हैं, या अलैंगिक जनन के बारे में बताइए, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आइए जान लेते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या है। अलैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखिए, जो अलैंगिक जनन है, तो इस जनन में केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है। मतलब इस जनन में केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है। केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है। मतलब इसमें केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है। वही अपने आप को दो भागों में बांट लेता है, एक या एक से अधिक भागों में बढ़ जाता है, और उसी से उसके संतान उत्पन्न हो जाती हैं। और इससे जो उत्पन्न होती है संतति, उसे क्लोन कहते हैं। जो संतान उत्पन्न होती है उसे क्लोन कहते हैं। जो संतान उत्पन्न होती है उसको क्लोन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल होता है इसका एग्जाम्पल है अमीबा। अब जैसे चित्र द्वारा समझ लेते हैं। जैसे ये देखिए, मान लीजिए ये है अमीबा, ये हो गया अमीबा। अब ये धीरे धीरे बढ़ेगा, ये धीरे धीरे बढ़ेगा। अब यही अपने आप को दो भागों में अलग कर लेगा। अब देखिए, यहाँ पर ये हो गया जनक, ये जनक का विकास हुआ, और फिर ये हो गई इसके संतति। तो इन्हें हम कहते हैं क्लोन। और अब देख लेते हैं लैंगिक जनन।
लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखिए लैंगिक जनन, इस जनन के लिए दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है। इस जनन के लिए दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है। अब इसमें जैसे क्या लगेंगे, एक होगा नर, जैसे ये हो गया नर, ये हो गया मादा। तो देखिए नर में होते हैं नर युग्मक, नर में होते हैं नर युग्मक, और इसमें होंगे मादा युग्मक। मादा युग्मक, अब देखिए इसमें होंगे शुक्राणु, और इसमें होंगे अंडाणु। अब जब यही दोनों मिलेंगे तो ये बनाएंगे जायगोट, यानी युग्मनज, शिशु। ये होता है लैंगिक जनन में। तो आइए एक बार फिर से बता देते हैं। देखिए जीव के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का यह काल उस जीव की जीवन अवधि कहलाता है। इसे बता ही दिया है, जैसे किसी का जन्म 1970 में हुआ और इसकी मृत्यु 2008 में हुई, तो इसके बीच का जो समय हुआ उसी को कहते हैं जीवन अवधि। और जनन देख लेते हैं। अपने समान संतान उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। जनन के प्रकार, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए अलैंगिक जनन, इस जनन में केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है। जो संतान उत्पन्न होती है उसे क्लोन कहते हैं। जो अलैंगिक जनन होता है इसमें एक ही जनक की आवश्यकता होती है, उसे जो संतान उत्पन्न होती है उसे क्लोन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अमीबा। लैंगिक जनन, लैंगिक जनन देख लेते हैं। देखिए इस जनन के लिए दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है, जैसे नर और मादा। और देखिए नर में नर युग्मक पाए जाते हैं, मादा में मादा युग्मक। नर में शुक्राणु, मादा में अंडाणु। और जब इन दोनों का निषेचन होता है, जनन होता है, तो उससे युग्मनज बनता है, शिशु बनता है।